शिखर पे पहुंचना किसे पसंद नहीं, शिखर पे पहुंचना किसे पसंद नहीं, लेकिन तूफानों से लड़ने का मज़ा ही कुछ और है। माना किस्मत खुदा खुद बैठ के लिखता है, पर किस्मत को बेपरवाह कर खुद को बनाने का मज़ा ही कुछ और है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आनंद खंडेलवाल फिर से आपका स्वागत करता है आज के इस छोटे से प्रसंग में। और प्रसंग इस प्रकार है, मेहनत और किस्मत नाम के दो मित्र एक ही क्लास में पढ़ा करते थे। मेहनत वाला मित्र अपने मेहनत पे पूरा भरोसा रखता था, अपने आप पे खुद को इस हिसाब से ढाल के रखता था कि वो कड़ी मेहनत करके आगे बढ़े। और रही बात किस्मत वाले की, वो लकी कलर्स, लकी पेन और न जाने पत्थर, अंगूठी, इन सब में भरोसा करता था। एक बार दोनों एग्ज़ाम देने जा रहे थे। गांव से बस पकड़े, शहर के लिए निकल पड़े। आज किस्मत वाला दोस्त अपना लकी शर्ट पहना हुआ था, लकी पेन उसके साथ में थी, बहुत खुश नज़र आ रहा था। मगर खुशी कुछ पल की ही थी, रास्ते में बस का एक्सीडेंट हो गया। और ताज्जुब की बात यह है, दोनों के राइट हैंड टूट गए। किस्मत वाला पट्टी करवा के घर की ओर चल दिया, मगर जो मेहनत वाला है उसने पट्टी करवाई और एग्ज़ामिनेशन हॉल की तरफ चल दिया। टीचर उसे हाथ पे प्लास्टर चढ़ा हुआ देख के बोला कि आप कैसे एग्ज़ाम दोगे। उसने बोला कि मैं लेफ्ट हैंड से लिख लूँगा, जितना भी हो सके, आधा अधूरा जितना भी हो सके लिख लूँगा। टीचर ने उसका हौसला देख के उसको पर्चा थमाया। वो लिखने बैठा, उल्टे हाथ से लिखा तो लिखावट जम नहीं रही थी। टीचर ने सोचा क्यों ना मैं इसका पेपर खुद लिख दूँ, ये डिटेक्ट करते जाए। उसने प्रिंसिपल से परमिशन लेके उसका पेपर लिखने बैठ गया। वो डिटेक्ट करते जा रहा था, टीचर लिखते जा रहा था। और जब वो डिटेक्ट धीरे करता, टीचर जल्दी जल्दी लिखते जाता। वो कुछ डिटेक्ट करता, वो सुधार करके अपने हिसाब से लिखते जाता। कुछ गलतियां होती तो भी सुधार के वो लिख देता था। और समय से पहले उसका पर्चा भी पूरा हो गया और नतीजन 100 में से 100। तो दोस्तों, मेरा कहने का तात्पर्य यह है, किस्मत उसका साथ देती है, किस्मत उसका साथ देती है जो मेहनत करता है, जो खुद पे भरोसा रखता है। ये अंगूठी, पत्थर, कलर्स, लकी पेन, ये सब चीज़ अपने आप को धादस बनाने का एक ज़रिया है। एक मानता हूँ इसमें से एक हौसला आता है, मैं मानता हूँ, मगर किस्मत की मेहनत के आगे किस्मत की नहीं चलती। मेहनत हमेशा हमेशा के लिए जीतता है, हमेशा के लिए जीतता है। जब हम अंदर से मेहनत नहीं करते ना, जब हम दिल से मेहनत नहीं करते, तब ये सब चीज़, लक वाली चीज़, किस्मत वाली चीज़, इस पे हम ज़्यादा फोकस करने लग जाते हैं। आप मार्क जुकरबर्ग, जेफ बेजोस, वॉरेन बफेट, इन सब का नाम सुने होंगे। ये कौन सा किस्मत लेके पैदा हुए थे, या ये कौन सी ऐसी लक्ष्मी है जिनकी पूजा करके ये इतने आज बड़े आदमी हुए। हम हिंदुस्तानी इतनी लक्ष्मी, गणेश जी की पूजा करते रहते हैं, मगर ये कौन सी लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हमें अपने आप पे, अपने मेहनत पे भरोसा करना होगा। जब हम मेहनत नहीं करते तो चीज़ों को भगवान के ऊपर छोड़ने की कोशिश करते हैं कि उसकी इच्छा नहीं थी। अरे भगवान ने स्वयं गीता जी में कहा है, तू कर्म कर, तू कर्म कर, फल की इच्छा न कर।
कर्म किए जा फल की इच्छा मत रख रे इंसान, जैसा कर्म करेगा तुझे वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। मगर हम कर्म से ज़्यादा टालम टोली में लगे रहते हैं। हम जो बोएंगे हमें वही तो काटने को मिलेगा। हम आलस का बीज बोते हैं तो मेहनत के फल कहाँ से आएंगे? इस जिंदगी में नहीं क्या, इस जिंदगी की परीक्षा में चीटिंग तो चलती ही नहीं है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में चीटिंग करेंगे, हम कुछ ऐसा गलत करेंगे, आज ना कल किसी ना किसी वक्त हमें अपनी उस चीटिंग की सज़ा भुगतनी पड़ती है। हमें पता ही नहीं चलता कि हम सज़ा किस चीज़ की भुगत रहे हैं, हमें किस चीज़ की सज़ा ये मिली है। फिर गाते हैं कि हमसे का भूल हुई जो ये सज़ा हमका मिली, अब तो चारों तरफ बंद है दुनिया की गली। तो एक बात कह दूं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम ईमानदारी का खा रहे हैं, हम अपनी मेहनत का खा रहे हैं? मेरी परिभाषा तो ये है कि आपको नींद कैसी आती है। आप अपनी नींद से पता कर सकते हैं कि आपका जो कार्य है वो कितनी मेहनत और ईमानदारी का है। जितनी ज़्यादा मेहनत होगी उतनी अच्छी नींद आएगी। आप गोली लेके सोते हैं तो कुछ ना कुछ कमी है। आप टूटी टूटी नींद सोते हैं तो आपको डर है, और दहाड़ मार के सोते हैं तो आप समझ जाइए। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है, मेहनत पे भरोसा करेंगे हम, किस्मत पे नहीं। किस्मत मेहनत के आगे भी बैठ के पानी भरती है। तो दोस्तों, कैसे लगा आज आपको मेरा ये प्रसंग? कमेंट्स करके प्लीज़ बताइएगा। मुझे आप लोगों का कमेंट्स का इंतज़ार रहता है, और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, मुझे इससे बहुत खुशी मिलती है। तो अंत में वही कहूँगा जो मैं हर बार कहता हूँ, अगर आप वही कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं तो आपको वो मिलता है जो सबको मिल रहा है। पर जब वो करते हैं जो कोई नहीं कर रहा है तो आपको वो मिलता है जो किसी को नहीं मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। वंदे मातरम।